पिक्चर चालू करो बे। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे देना यार, देना, समझा कर बात को यार। अरे लेकिन राजू भाई पेट्रोल का क्या करेंगे? पेट्रोल नहीं तो पानी डाल दे। पेट्रोल नहीं है, प्लीज बाद में सेटल कर लेंगे। चल दे इसको पैसे, दे पैसे दे। चल चल कल आना चल। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? गांडू टाइटंस। बाबा हमें बताइए ये क्या और कौन है, हम उसे कैसे हरा सकते हैं? अरे धरती की कोई भी ताकत उसे नहीं हरा सकती। मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियों को जानता हूँ जो कॉलेज जाना चाहती हैं, पिताजी के पास पैसे नहीं है, कॉलेज नहीं जा सकती। अब वो कॉलेज जा सकती हैं, जब उनको 1000 रुपए मिलेंगे वो कॉलेज जा सकती हैं। अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? कितनी सारी हाउसवाइफ हैं, गृहिणियां हैं, बच्चे कुछ भी मांगते हैं, पति से पैसे मांगती हैं, पति पैसा देता नहीं है। अब उसको पति का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद अपने 1000 रुपए से अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें खरीद सकती है। बाकी रही गल 1000 रुपये वाली, मैं हुण उसे ते लग्या होया। ਉਹ ਸਕੀਮ बस मेरिया ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, पूरा ਖਾਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਿਆਰ। ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇਊਂਗਾ ਵੀ 1100 ਨਾਲੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਗਲੇ ਬਜਟ से, अगले बजट से। एक और सवाल है यहाँ पर, आप पूछिए। चलो भाई। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक मैं चेक कर रहा था, द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक फोटो है मेरे पास, उसके अंदर दिखा रहा है कि ना बिहार की ग्रोथ 1980 से 1991 तक 5.1 था, ठीक है। फिर आपकी सरकार आती है, लाइक आपके पापा आते हैं, फिर राबड़ी देवी जी आती हैं, आपकी मदर है ना, तब आ रहा है 1992 से 2002 तक बिहार की 0.6 है ग्रोथ, एंड देन चेंज होते हैं। उसके बाद दिखा रहा है 2002 के बाद में आप चेंज होता है, तब फिर से 5.6 ग्रोथ है। ऐसा कैसे सर? और फिर आप अगर आते तो क्या चेंज होगा ऐसा? 5 minutes later। देखिए आपने पता नहीं कौन सा डेटा जो है वो पढ़ा है। जी। हम घाटे में नहीं है तो 1000 कब देंगे महिलाओं को? 1000 कब देंगे? अगले बजट में हम उसके लिए जो है अगले बजट ये आ रहा है बजट 2 महीने में। इस बजट में क्लियर हो जाएगा? हाँ? ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है। कर देना, चला देना। चला दें इस बजट। मैं बोल चुका हूँ, ऑलरेडी बोल चुका। हाँ, तो इस बजट व्यवस्था कर ली हमने। हम सोर्सेस इधर से जो जितने पंजाब के हैं उनको करके इकट्ठे, देखो लोगों के टैक्स का पैसा लोगों को देना है, मैंने कौन सा मशीन से छापने पैसे। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सर दिल्ली पूरे हो रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? पंजाब च करेंगे। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? अगले बजट से फिर उस बाद तुसी सवाल पूछोगे मैंने के बाद पूरा कर रहा नहीं। जाति 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 तुम्हारी जात क्या है? लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई माँ कहता है। अगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो माँ और बहन कहते हैं आपको बस में छेड़ते हैं। हिंदू धर्म में
शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते हैं? देखिए, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है, लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। दिल्ली में 1792 कच्ची कॉलोनियां हैं। पिछले 10 साल में लगभग सभी, कुछ कॉलोनियां रह गई हैं, लगभग सभी कॉलोनियों में हमने सीवर की पाइपलाइन डाली है, नई पाइपलाइन डाली है। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था। दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई। 2015 से हमने कच्ची कॉलोनियों के अंदर विकास करना चालू किया, हमने सड़कें बनानी चालू की, हमने सीवर डालने चालू किए, हमने पानी की निकासी का काम शुरू किया। अब देख तू गया बेटा। 1797 कॉलोनियों में 1564 किलोमीटर सड़क बनी है 10 साल में। 1 किलोमीटर से भी कम सड़क 10 साल में बनी है एक कॉलोनी में, और 10 सालों में 3499 किलोमीटर सीवर लाइन डाली है। यानी एक कॉलोनी में 10 साल में केवल 2 किलोमीटर लाइन डाली है। इसलिए इनको बहुत आभार है आपका, कहीं आतिशीदी सस्पेंशन का ऑर्डर ना निकाल दे आपका। सरकार खुलवा दी 10 साल की आपने, मैं कल खोलता था आंकड़े के साथ, आपने आज ही सरकार के 10 साल के कपड़े उतरवा दिए। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, हम नेतागिरी करेंगे। हमारे काम में, पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है, तो एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग में नहीं होती है, और आपको सबसे अच्छे एक्टर्स संसद भवन में बैठे मिल जाएंगे। 17 महीने तक जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अक्ल है? मैं एक बात कहूँ, इस लव जिहाद के जितने मामले हुए हैं, हमें एक बार समझना चाहिए, ये सिर्फ सांप्रदायिकता का उदाहरण है। उन्होंने लोगों के बीच अनावश्यक तनाव और चिंता पैदा करने के उद्देश्य से यह बातचीत शुरू की है।
माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, you have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. Never carry an impression that only you build reputations. We come here to build reputations.